उदयपुर नामी एक गांव में मुकेश नाम का साइंटिस्ट रहता था। उसके पास एक रोबोट होता है। मुकेश उस रोबोट को लेकर गांव में आता है। तब सब लोग रोबोट को देखकर डर जाते हैं। वहां खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे तुम इस रोबोट को लेकर इस गांव में क्यों आए हो? इस रोबोट से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर मुकेश ने कहा, आप लोग घबराएं नहीं, इस रोबोट का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। ये रोबोट किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि मैंने ये रोबोट इस गांव की रक्षा के लिए बनाया है। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। ये बात वहां खड़ा सुरेश नाम का एक आदमी भी सुन रहा था और वो सोचता है, अरे ये मुकेश तो हमारे गांव में अब आया है और आते ही गांव का हीरो बन गया। मैं इसको अपने गांव का मसीहा बनने नहीं दूंगा। मैं इसको और इसके रोबोट को बदनाम करके इस गांव से निकलवा दूंगा। सुरेश शहर में अपने एक साइंटिस्ट दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है, अजय मेरे गांव में एक साइंटिस्ट आया है। उसके पास एक रोबोट है और वो इस रोबोट से पूरे गांव पर राज कर रहा है। अब उसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। ये सुनकर अजय ने कहा, तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं अभी तुम्हें एक शक्तिशाली रोबोट बना कर दूंगा। अजय को इस बात का पता नहीं था कि असल में सुरेश इस रोबोट को मारकर खुद गांव पर राज करना चाहता था। अजय सुरेश को एक जेसीबी रोबोट बना कर देता है। इस रोबोट को देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है। सुरेश अपने जेसीबी रोबोट को लेकर जंगल में आता है। तब सुरेश कहता है, अब मेरा ये रोबोट गांव में जाकर तबाही मचा देगा और फिर आकर इस जंगल में छुप जाएगा। सब गांव वाले समझेंगे कि ये सब मुकेश के रोबोट का किया धरा है। वहां मुकेश अपने रोबोट को लेकर किसी काम से शहर जाता है। तब सुरेश का रोबोट रात को गांव में जाकर तबाही मचाने लगता है। अगले दिन सुबह होती है। तब सबको लगता है कि ये काम जरूर मुकेश के रोबोट ने ही किया होगा। तब एक गांव वाला कहता है, मुकेश ने तो कहा था कि ये रोबोट हमारी रक्षा करेगा, मगर ये मुकेश तो एक विलन निकला। सुरेश इस मौके से फायदा उठाता है। वो सरपंच के पास जाकर कहता है, आप मुकेश को इस गांव से निकाल दें, उसका रोबोट हमारे गांव को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सब सुनकर सरपंच को भी मुकेश पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ दिन बाद मुकेश गांव में वापस आता है। सरपंच मुकेश को अपने पास बुला लेता है और कहता है, मुकेश अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते। ये सुनकर मुकेश हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन क्यों सरपंच जी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तब सरपंच उसे सारी बात बताता है, लेकिन मुकेश ये मानने से इनकार कर देता है कि ये काम उसके रोबोट ने किया था। मुकेश सरपंच से कहता है, जरूर कोई दुश्मन मेरे खिलाफ चाल चल रहा है, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दें। सरपंच मुकेश को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका देता है। मुकेश अपनी लैब में जाता है और कहता है, लगता है ये मेरे किसी दुश्मन का काम है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। मुकेश अपने कंप्यूटर पर उस रोबोट को ट्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से उस पर इल्जाम लगा था। आखिर मुकेश को जंगल से एक सिग्नल आता है कि वहां पर लोहे का कुछ है। तब मुकेश कहता है, अरे मिल गया, ये तो रोबोट यहाँ छुपा हुआ है। मुकेश अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर उस जंगल में जाता है। तब वहां सुरेश उस रोबोट को अपने प्लान के बारे में बता रहा था। उसे देखकर मुकेश कहता है, अच्छा तो इस सब के पीछे तुम ही थे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और सरपंच के पास ले जाऊंगा। ये सुनकर सुरेश ने कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, मेरा जेसीबी रोबोट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब मैजिकल ट्रक रोबोट जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है। काफी देर की लड़ाई के बाद ट्रक रोबोट सुरेश के जेसीबी रोबोट के पुर्जे कर देता है। मुकेश सुरेश को पकड़कर सरपंच के पास ले जाता है। तब सरपंच सुरेश को हमेशा के लिए गांव से निकाल देता है।